नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कान्हा, श्री कृष्णा, गोपाल, घनश्याम, बाल मुकुंद, गोपी मनोहर, श्याम, गोविंद मुरारी, मुरलीधर, जाने कितने सुहाने नामों से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण यह खूबसूरत देव दिलों में बेहद करीब लगते हैं। इनकी पूजा का ढंग भी इनकी तरह ही निराला है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात कान्हा जी अर्थात लड्डू गोपाल का पूजा और अभिषेक कैसे करते हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा कि पृथ्वी पर पापियों की संख्या बढ़ गई है और पृथ्वी बहुत दुखी है, तो पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण रूप में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप अवतार लिया था। प्रयास करें कि जन्माष्टमी के दिन रात्रि में कृष्ण जन्म होने के बाद लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। जन्माष्टमी के दिन इस विधि से भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक करने से वह प्रसन्न होते हैं और इंसान के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। आइए अब पूजा विधि शुरू करते हैं और भगवान का अभिषेक भी कैसे करना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी चौकी रख लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर एक पात्र रखकर उसमें भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल या शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित कर लेंगे। उसके बाद उनके सामने एक दीपक जलाएंगे और साथ ही धूपबत्ती भी जला लेंगे। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण करिए। उसके बाद पंचामृत से भगवान लड्डू गोपाल का भगवान कृष्ण का स्नान कराएंगे। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछ कर भगवान को वस्त्र पहनाएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को दीपक दिखाएंगे और धूप बत्ती भी दिखाएंगे और उनको अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं, साथ ही अक्षत चावल का भी तिलक लगाएं। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता उसमें विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का ध्यान करें और ओम वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे मंत्रों से ये पूरी प्रक्रिया के दौरान जाप करते रहें। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं, ऐसा विचार करिए। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन करिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और ल का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करते हैं, वही कृष्ण है। मैं उन कृष्ण की प्रार्थना करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। उसके बाद भगवान की पूजा कर, उनकी अर्चना कर, उनकी प्रार्थना कर, फिर भगवान के विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। आप मेरी पूजा और जप ग्रहण करिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए। इस प्रकार उनका आवाहन और अभिषेक पूरा करके हम पूजा को पूर्ण करेंगे और प्रसाद को उनके भक्तों में बांट देंगे। ये रहा भगवान के अभिषेक और पूजा का नियम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।